दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है हमारे इस नए वीडियो पे। तो दोस्तों आज हम फिर बात करेंगे क्लास 12th के चैप्टर 3 की आव्यूह जो हम पढ़ा रहे थे। उसमें हमने वर्ग आव्यूह तक की बात कर ली थी। अभी हमारे पास 4 मैंने आव्यूह के प्रकार बता दिए थे, 6 बचे हुए हैं। तो जिसमें से मैं 5वां आपको बताने जा रहा हूँ, जिसका नाम है मुख्य विकर्ण आव्यूह। आप मुख्य विकर्ण आव्यूह से पहले तो आप ये समझिए विकर्ण क्या होता है। किसी भी पहले मैंने पिछली वीडियो में मैंने आपका लास्ट किया था वर्ग आव्यूह में। तो वर्ग आव्यूह क्या होती है, जिसकी आव्यूह क्या बने 2 into 2 या 3 into 3 ऐसे ही बनती जाए। यानी वर्ग आव्यूह का मतलब कैसा होना चाहिए, उसमें रो और कॉलम दोनों क्या हो, बराबर हो, उन्हें हम क्या बोल देते हैं, वर्ग आव्यूह। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने बोला मुख्य विकर्ण, तो विकर्ण से आप ये समझें कोई भी वर्ग आव्यूह होगी उसमें हमेशा विकर्ण 2 बनेंगे। जैसे आप 3 into 3 में लोगे तो विकर्ण एक यहाँ से लेके यहाँ तक बन रहा है, एक यहाँ से लेके यहाँ तक बन रहा है। तो यहाँ पे ये बोल रहा है दोस्तों मुख्य विकर्ण आव्यूह। तो मुख्य विकर्ण आव्यूह की हम बात करें यदि, तो बाएं के ऊपरी सिरे से दाएं के अंतिम सिरे को ही हम मुख्य विकर्ण आव्यूह कहते हैं। यानी हमारा मुख्य विकर्ण आव्यूह कहा जाए इस मैट्रिक्स का, तो हमारे पास क्या है दोस्तों, AEI। ये क्या कहलाएगा दोस्तों, मुख्य विकर्ण आव्यूह। बाकी यहां से भी एक विकर्ण बन रहा है, लेकिन हम इसे मुख्य विकर्ण आव्यूह नहीं कहेंगे, इसे हम केवल क्या कहेंगे, विकर्ण कहेंगे। लेकिन मुख्य विकर्ण की बात करें तो बाएं के ऊपरी सिरे से दाएं के निचले सिरे तक जो विकर्ण बनता है उन्हें हम क्या बोलते हैं, मुख्य विकर्ण आव्यूह। अब दोस्तों 6वां नंबर है विकर्ण आव्यूह। विकर्ण आव्यूह का मतलब ये होता है दोस्तों, मुख्य विकर्ण जो अपने मुख्य विकर्ण है यहां से बाएं सिरे से चलेंगे, ठीक। मुख्य विकर्ण के अलावा जो भी है रो या कॉलम जो भी हैं वो 0 हों। तो मुख्य विकर्ण में देखो दोस्तों 2 और 3 है, बाकी क्या है, 0 है। ये भी एक विकर्ण है, लेकिन ये मुख्य विकर्ण नहीं है। मैं परिभाषा किसी की नहीं लिखा रहा हूँ, सिर्फ समझा रहा हूँ आपको, तो समझें। ये समझ में आया तो आप प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो मुख्य विकर्ण का मतलब क्या होगा दोस्तों, बाएं से ऊपरी सिरे के दाएं के निचले सिरे की ओर जो बन रहा है उसे हम क्या बोलते हैं, मुख्य विकर्ण। तो विकर्ण आव्यूह में ये कहता है कि मुख्य विकर्ण के अलावा जो भी हैं वो क्या हो, 0 हो, तो उन्हें हम क्या बोलेंगे, विकर्ण आव्यूह। ये थी 2 into 2 की। ऐसे ही हम देख सकते हैं किसकी दोस्तों, 3 into 3 की। तो 3 into 3 में देखो मुख्य विकर्ण कौन सा बनेगा, 1 2 3 बनेगा मुख्य विकर्ण, और बाकी देखो दोस्तों क्या है, 0 है। तो ये क्या कहलाएगा, विकर्ण आव्यूह। अब आते हैं दोस्तों अदिश आव्यूह में। अदिश आव्यूह क्या कहता है, अदिश आव्यूह ये कहता है दोस्तों कि मुख्य विकर्ण का मान समान हो। मुख्य विकर्ण का मान क्या हो दोस्तों, समान हो। बाकी हमें नहीं मतलब कौन क्या है, लेकिन मुख्य विकर्ण का मान क्या होना चाहिए दोस्तों, समान। तो यहाँ पे देखो दोस्तों मैंने क्या लिखा हुआ है, 4। यहाँ भी देखो दोस्तों क्या है, 4। और मुख्य विकर्ण मैंने बताया है बाएं के ऊपरी सिरे से दाएं के निचले सिरे की ओर जो बनता है उन्हें हम क्या बोलते हैं दोस्तों, मुख्य विकर्ण। तो अदिश आव्यूह की क्या हो जाएगा, क्या दोस्तों, जिसका मान क्या हो, समान हो। जिस मुख्य विकर्ण का मान समान होगा उन्हें हम क्या बोल देंगे दोस्तों, अदिश आव्यूह। ये थी 2 into 2 की बात, और ये क्या हो जाएगी 3 into 3 की। इसमें भी देखो मुख्य विकर्ण क्या है दोस्तों, 4 4 4 है, तो ये भी क्या कहलाएगी, अदिश आव्यूह। दोस्तों 8वां है इकाई आव्यूह। इकाई आव्यूह कहता है कि मुख्य विकर्ण का मान 1 होना चाहिए। इकाई से ही आपको पता चल रहा है, इकाई का मतलब 1, यानी मुख्य विकर्ण का मान क्या होना चाहिए दोस्तों, 1 होना चाहिए। बाकी क्या है हमें नहीं पता, लेकिन मुख्य विकर्ण देखो यहाँ पे दोस्तों क्या है, हमारा 1 दिख रहा है। तो मुख्य विकर्ण से ही हमारे इतने सारे और बन जाते हैं आव्यूह। तो आपको मुख्य विकर्ण पता होना चाहिए कि मुख्य विकर्ण स्पेशली क्या कहलाता है। तो बाएं के ऊपरी सिरे से दाएं के निचले सिरे की ओर जो विकर्ण बनता है उन्हें हम क्या बोलते हैं दोस्तों, मुख्य विकर्ण आव्यूह। इकाई आव्यूह हो गई दोस्तों। अब आती हैं 2 और टाइप की आव्यूह, उन्हें हम देखते हैं। तो दोस्तों हम 9 नंबर की बात करें तो 9 नंबर में आती है क्षैतिज आव्यूह। क्षैतिज आव्यूह यानी हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स क्या कहलाती है दोस्तों, वो मैट्रिक्स जिसमें स्तंभों की संख्या पंक्ति की संख्या से अधिक हो। स्तंभ मतलब कॉलम की संख्या रो की संख्या से क्या हो, अधिक हो। तो आप खुद देखो, पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ, चौथा स्तंभ, स्तंभों की संख्या कितनी हो गई दोस्तों, 4। कॉलम रो आप देखो तो रो की संख्या कितनी है दोस्तों, 2। और आप मैट्रिक्स लिखते हो तो किस फॉर्म में लिखते हो, रो इंटू कॉलम है, 2 इंटू क्या होकर लिखोगे दोस्तों, 4। यहाँ पे स्तंभों की संख्या कितनी है दोस्तों, 4। तो क्षैतिज आव्यूह वो आव्यूह कहलाती है जिसमें स्तंभों की संख्या पंक्ति की संख्या से अधिक हो, उन्हें हम क्या बोलते हैं, क्षैतिज आव्यूह। अब
ऊर्ध्वाधर आव्यूह की बात की जाए दोस्तों, तो ऊर्ध्वाधर आव्यूह में जस्ट इसका अपोजिट, जिसमें पंक्ति की संख्या स्तंभों की संख्या से अधिक हो, उन्हें हम क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर आव्यूह। पहला, दूसरा, स्तंभों की संख्या कितनी है दोस्तों, 2, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। पंक्ति की संख्या कितनी है दोस्तों, 4। और हम मैट्रिक्स किस फॉर्म में लिखते हैं, रो इंटू कॉलम, यानी 4 इंटू 2। ऊर्ध्वाधर की बात करेंगे तो जिसमें पंक्ति की संख्या अधिक होगी स्तंभों की संख्या से, उन्हें हम क्या बोल देंगे, ऊर्ध्वाधर आव्यूह। तो दोस्तों आव्यूह का प्रकार यहीं पे खत्म होता है। अब आप आसानी से 3.1 एनसीईआरटी बुक की आप सॉल्व कर सकते हैं। मैं अगली वीडियो में इसके कुछ एग्जाम्पल और इसके एक्सरसाइज डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। तो वीडियो आपको यदि अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों धन्यवाद।